इंडिया दैट इज़ भारत, भारत दैट इज़ इंडिया। जी हाँ, इन्हीं दो मामलों के बीच जुबानी जंग बड़े ज़ोरों से हमारे भारतवर्ष में चल रहा है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक तरफ जो विपक्षी दल है वो अपने जो उसका एक गठबंधन हुआ है उसका नाम इंडिया रखा गया। तो दूसरी तरफ जो वर्तमान सरकार है हमारे भारत सरकार, बीजेपी की सरकार, वो कहती है कि जो हमारे देश का नाम भारत है वो कहीं ना कहीं संस्कृतियों को संजोए रखा है। ऐसे में इंडिया बनाम भारत के विवाद में भले ही कांग्रेस समेत विपक्ष और भाजपा के बीच नई बहस पैदा हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर साल 2016 में ही बड़ी और अहम टिप्पणी की थी। तब केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में देश को इंडिया के बदले भारत कहे जाने का भी विरोध किया था। जी हाँ, ऐसा 2016 में भी एक बार हुआ था, जबकि जो सरकार थी वो उसने कहा था कि जो भारत है या जो इंडिया है इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में देश को इंडिया के बदले भारत कहे जाने का विरोध किया था। दरअसल साल 2015 में शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर देश के नाम को आधिकारिक रूप से भारत गणतंत्र किए जाने की मांग की थी। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव पर विचार किए जाने की कोई परिस्थिति नहीं बन रही है मौजूदा समय में। तो ऐसे में एक बार फिर से इंडिया और भारत के बीच जो बस दो नामों को लेकर के ये पूरी चर्चा कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो G20 ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था, कहाँ से ये इंडिया और भारत दो ऐसे विषय बिंदु आ गए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि G20 आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के कारण विपक्ष की आलोचना का सामना कर रहे केंद्र ने नवंबर 2015 में शीर्ष अदालत से कहा था कि देश को इंडिया के बजाय भारत कहने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र ने ही कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में किसी भी बदलाव पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, जिसके बाद फिर इंडिया और भारत जैसे दो मुद्दे हमारे देश में वर्तमान समय में बहुत ही चर्चे में है। जनहित याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा था कि जब संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान सभा ने देश के नाम पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया था। मूल मसौदे में भारत का जिक्र नहीं था और बहस के दौरान भारतवर्ष, भारत भूमि, इंडिया दैट इज़ भारत और भारत दैट इज़ इंडिया जैसे नामों पर विचार किया गया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मुद्दे पर जनहित याचिका को पहले ही खारिज करना तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस मुद्दे पर देशव्यापी बहस शुरू हो गई है। ये बहस तब शुरू हुई जब कांग्रेस ने दावा किया था कि G20 समिट के लिए 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की तरफ से उन्हें भेजा गया है उनमें आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदला प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि क्या नाम बदलने से देश की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो बदल जाएंगी? क्या इंडिया से भारत करने पर देश के युवाओं को रोज़गार मिल पाएगा? क्या जिस तरीके से बाकी आर्थिक व्यवस्थाएं या फिर और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे वर्तमान समय में महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए, क्या वो सिर्फ नामकरण कर देने से उसमें बदलाव आएंगे? जी, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने देश से संबंधित जो भी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उस पर विशेष तौर पर एक सरकार होने के नाते, यदि हम सरकार में हैं, यदि बीजेपी सरकार अभी वर्तमान समय में है, तो कहीं ना कहीं यदि एक चीज़ और यहाँ पे सामने देखने को हम लोग को मिलता है कि अगर इंडिया से भारत होगा तो क्या एक बार फिर से देश में नोटबंदी आएगी? क्या
लोगों को एक बार फिर से लंबे लंबे कतार लगाने होंगे। क्या एक बार फिर से लोगों को नोट बदलने होंगे? जी हाँ, क्योंकि नोट पे आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको देखने को मिलता है। तो क्या एक बार फिर से इन सारी प्रक्रियाओं से लोगों को गुजरना होगा? जी हाँ, ये देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होता है। हम इस खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे।